राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि शाम कह रहा होता है माता यमुना से कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने आपको यूँ व्याकुल किया था, यूँ परेशान किया था, ठीक उसी प्रकार शनिदेव ने भी नंदवन को अपने प्रकोप से भस्म कर दिया होगा। और शाम बेहद प्रसन्न हो रहा होता है और आप सभी लोग देखेंगे कि शनिदेव बेहद क्रोधित हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा दोनों निकल पड़ते हैं शनिदेव से मिलने के लिए। फिर शाम कह रहा होता है माता यमुना से कि माता अब हमें शनिदेव से मिलने के लिए जाना ही होगा, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो पूरे पृथ्वी का नाश हो जाएगा। और माता यमुना कह रही होती है कि हाँ शाम। और आप सभी लोग देखेंगे कि शाम और यमुना निकल पड़ते हैं शनिदेव से मिलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण और राधा दोनों पहुंच जाते हैं नंदवन के बहुत निकट। और राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण ये सब कुछ क्या हो रहा है। नंदवन के इस स्थान पर तो जल हुआ करता था, किंतु यहाँ पर जल क्या एक बूंद भी नहीं है। ये सब कुछ क्या हो रहा है कृष्ण। तभी कृष्ण कह रहे होते हैं राधा से कि राधा क्योंकि माता यमुना चली गई हैं शनिदेव से मिलने के लिए, इसलिए यहाँ पर जल नहीं है। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण क्या हम शनिदेव के पास जाकर उन्हें समझा नहीं सकते कि उनका क्रोध संसार के लिए बहुत ही भयावह होगा। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते हैं राधा से कि राधा ये मैं नहीं जानता कि शनिदेव मेरी बात समझेंगे या नहीं, किंतु मुझे उनके पास जाना ही होगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण और राधा निकल पड़ते हैं शनिदेव से मिलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखेंगे कि शाम और माता यमुना पहुंच जाती है नंदवन में। और शाम भी नंदवन की इस हालत को देखकर बेहद ही घबरा जाता है और वो माता यमुना से पूछ रहा होता है कि ऐसे स्थान पर कोई जीवित कैसे रह सकता है। तभी माता यमुना कह रही होती है कि ये मेरे शनिदेव का प्रकोप है। उन्हें जब क्रोध आता है तो वो ऐसी ही हालत कर देते हैं उसी स्थान की। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि शाम कह रहा होता है किंतु शनिदेव है कहाँ। फिर माता यमुना कहती है कि मैं वो दिशा जानती हूँ, चलो। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि माता यमुना ले जाती है शाम को उनकी गुफा की ओर और उस गुफा में बहुत सारे कौए होते हैं, जिसे देखकर शाम घबरा जाता है। फिर माता यमुना बता रही होती है शाम को कि मेरे भ्राता अभी योग में थे, इसलिए वो नहीं जानते कि क्या कुछ हुआ है, इसलिए वो अपने दूतों से पूछ रहे हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि माता यमुना प्रवेश कर जाती है उनकी गुफा में और जैसे ही माता यमुना प्रवेश करती हैं वैसे ही सारे कौए वहाँ से भाग जाते हैं। और शनिदेव अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी बहन को अपने सामने पाकर वो बेहद खुश हो रहे होते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि शाम भी वहाँ पर आ जाता है और शाम को देखकर शनिदेव बेहद ही क्रोधित हो जाते हैं और वह कह रहे होते हैं कि तुम तो अधर्मी हो, तुमने कितने पाप किए हैं, तुम जानते नहीं हो, तुमने मेरी गुफा में आने का दुस्साहस कैसे किया। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम मेरे नेत्रों से भस्म हो जाओगे। फिर माता यमुना कह रही होती है अपने भ्राता से कि भ्राता आप ये क्या कह रहे हैं, शाम को क्षमा कर दीजिए। इस बात को सुनने के बाद शनिदेव कह रहे होते कि नहीं, ये क्षमा योग्य नहीं है। मैं किसी अधर्मी का और जिसने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए तुम उससे कह दो कि वो यहाँ से चले जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। तभी आप सभी लोग देखेंगे कि शाम अपनी चाल शुरू कर देता है और वह कह रहा होता है कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। मैंने तो आपकी बहन की सहायता की है, उन्हें यहाँ पर लाने में पूरा श्रेय मुझे जाता है। इस बात को सुनने के बाद शनिदेव कह रहे होते कि तुम मुझे फंसाने का प्रयास करना ही मत। तुम्हारी बातें कुछ और कहती है और तुम्हारे कर्म तुम्हारी बातों से पूरे विपरीत हैं, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि तुम यहाँ पर हो, यही मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस बात को सुनने के बाद शाम कह रहा होता कि अब आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। मेरी केवल एक ही गलती थी कि मैं माता यमुना को यहाँ पर लेकर आया। वो मेरी माता समान है, उनकी सहायता करी है मैंने। इतने शोक और वियोग में थी तब मैं उनका साथी बना, तो उसमें मैंने क्या गलत किया। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि माता यमुना कह रही होती है अपने भ्राता शनिदेव से कि हाँ शनिदेव ये सत्य कह रहा है, उस समय मैं बेहद टूट चुकी थी, किंतु उस समय उसने मेरा साथ दिया है। अगर ये नहीं होता तो आज मैं अपना अंत कर चुकी होती। इस बात को सुनने के बाद शनिदेव कह रहे होते कि नहीं बहना, फिर ये शब्द अपने मुंह से मत निकालना। जब तक तुम्हारा भाई यहाँ पर है तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ शाम, तुमने मेरी बहन की सहायता करी है, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ और मैं तुम्हें भस्म नहीं करूँगा, किंतु हाँ ये सत्य है कि तुम्हें अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। और आप सभी लोग देखेंगे
कि शनिदेव पूछ रहे होते अपनी बहना से कि बताओ तुम क्यों ये सब कुछ करने की सोच रही थी। इस बात को सुनने के बाद माता यमुना कह रही होती है कि ये सब कुछ श्री कृष्ण की वजह से हुआ है। श्री कृष्ण का नाम सुनकर शनिदेव भी अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं कि किस प्रकार उनकी माताओं ने उन्हें बाहर निकाल दिया था और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने ही नहीं दिए थे। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा और कृष्ण दोनों नंदवन पहुंच जाते हैं और माँ शनिदेव की ओर निकल पड़ते हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण यहाँ पर हर जगह अग्नि क्यों है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी श्री कृष्ण कह रहे होते कि ये शनिदेव का प्रकोप है, वो बेहद क्रोधित हो गए हैं, इसलिए उन्हें पूरे नंदवन को जला दिया है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा बेहद भयभीत हो रही होती है और उसे हर पल कृष्ण की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो कृष्ण के पीछे खड़ी हो जाती है। और आप सभी लोग देखेंगे कि माता यमुना कह रही होती है शनिदेव से कि श्री कृष्ण ने मुझे और आपको केवल प्रतीक्षा दी, कभी दर्शन नहीं दिए। मैं उनके वियोग में तड़पी हूँ और आज तक आपने तो श्री कृष्ण को देखा ही नहीं है। ये कितना बड़ा अन्याय किया है श्री कृष्ण ने। आप ही बताइए कि क्या श्री कृष्ण दंड के पात्र नहीं है। तभी शनिदेव कह रहे होते कि अवश्य है, श्री कृष्ण दंड के पात्र अवश्य हैं और मैं उन्हें दंड अवश्य दूंगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि शाम ये सारी बातें सुनकर बेहद प्रसन्न हो रहा होता है। तभी शाम कह रहा होता है कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा शनिदेव, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ जिनकी आप बुराई कर रहे हैं, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पिताश्री भी कभी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैं पिताश्री की तरफ से आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि उनके दंड बहुत बड़े हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि शाम कह रहा होता है शनिदेव से कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही श्री कृष्ण आपके चरणों में क्यों ना गिर जाए, पर आप अपने निर्णय पर अटल रहना, वरना संसार आपके कर्तव्यों पर प्रश्न उठाएगा। तभी शनिदेव कह रहे होते कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं शनिदेव हूँ, मेरी प्रशंसा तीनों लोक में की जाती है और मेरे निर्णय की प्रशंसा भी तीनों लोक में की जाती है। भले ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, किंतु अगर उन्होंने अपराध किया है तो उन्हें दंड मेरी ओर से अवश्य मिलेगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि शनिदेव कह रहे होते हैं कि श्री कृष्ण अभी तक नंदवन नहीं पहुँचे हैं, इसलिए मुझे ही उनके पास जाना होगा। क्षमा कीजिएगा श्री कृष्ण, पर मुझे आपको आपके कर्मों का दंड देना ही होगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि माता यमुना और शाम दोनों शनिदेव के पीछे पीछे निकल जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती कह रही होती है महादेव से कि महादेव, ये सब कुछ क्या हो रहा है, आपको शनिदेव और कृष्ण को मिलने से रोकना होगा। तभी महादेव कह रहे होते कि मैं ये नहीं कर सकता, शनि का निर्णय अटल है, वो बेहद क्रोध में है और इस समय वो किसी की नहीं सुनेंगे, और अगर मैं उन्हें रोकता हूँ तो उनके कर्तव्यों पर बाधा आएगी और जो संसार के विरुद्ध है। इस बात को सुनने के बाद माता पार्वती कह रही होती है कि अगर श्री कृष्ण और शनिदेव एक दूसरे से मिलते हैं तो धरती का सर्वनाश हो जाएगा। और आप सभी लोग देखें कि महादेव कह रहे होते कि मैं स्वयं जानता हूँ कि शनिदेव बेहद क्रोध में है, उनकी बहुत बड़ी गलती है कि वो अभी तक श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए, किंतु मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि शनिदेव और कृष्ण कभी मिले ही ना। इस बात को सुनने के बाद माता पार्वती कहती है कि महादेव, भले ही कुछ भी हो जाए, पर आपको शनिदेव को श्री कृष्ण से मिलने से रोकना ही होगा। और आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण, तुम्हें दूर रहना होगा शनिदेव से, अगर उनके नेत्र तुम पर पड़ गए तो तुम भस्म हो जाओगे, इसलिए कृष्ण तुम मेरे पीछे रहो। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते हैं राधा से कि राधा, अब भले कुछ भी हो जाए पर मैं शनिदेव से मिलकर ही रहूँगा। और कृष्ण निकल पड़ते हैं शनिदेव से मिलने के लिए। फिर आप सभी लोग देखें कि शनिदेव के ऊपर एक प्रकाश पड़ता है और शनिदेव के लिए केवल एक आकाशवाणी होती है, जिसमें महादेव कह रहे होते हैं शनिदेव से कि शनिदेव, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको तो मेरे ध्यान में होना चाहिए, पर आप कृष्ण से बदला लेने के लिए अपने व्यक्तिगत रूप में आ चुके हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कृष्ण को दंड देना आपका कर्तव्य है तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका कर्तव्य इस समय है तो महादेव के ध्यान में रहना और अपने नेत्र महादेव के ऊपर रखना। और आप सभी लोग देखेंगे कि इस आकाशवाणी को सुनकर शनिदेव विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं। और इस दृश्य को देखकर शाम और माता यमुना पूछ रही होती शनिदेव से कि आप कहाँ जा रहे हैं, और शनिदेव किसी का भी जवाब नहीं देते हैं और शाम शनिदेव की ओर मुड़ जाता है। किंतु जैसे ही माता यमुना मुड़ने का प्रयास करती है वैसे उनके सामने आ जाते हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण को देखकर माता यमुना के नेत्रों में से अश्रु निकल रहे होते हैं और बड़े प्रेम भरे भाव से वो श्री कृष्ण को देख रही होती है, और श्री कृष्ण भी यमुना को देखकर बेहद प्रसन्न हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज के अपडेट्स। कल के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि माता यमुना कह रही होती है कि राधा को तो आपके सारे सुख प्राप्त है, किंतु मुझे क्या प्राप्त है।
तभी श्री कृष्ण कहते कि आप जो चाहती है मेरे प्रेम के लिए मैं आपको दूंगा। तभी माता यमुना कह रही होती कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और इस बात को सुनने के बाद कृष्ण और राधा दोनों बेहद हैरत में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ आज के अपडेट्स। मुझे पूरी 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 उम्मीद है कि आपको सारी अपडेट्स अच्छी लगी। और अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एंड में आप सभी लोगों को राधे राधे।